हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं चुका को नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसके एक्सरसाइज हम करने वाले 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले 7.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने वाले 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसमें हमारा क्या है, इसमें है हमारा कॉम्बिनेशन। जो 7.3 थे उसमें था हमारा परम्यूटेशन एंड अब ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन चैप्टर है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि NC8 = NC2। तो हमें NC2 की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। NC2 की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। ये इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले ये देखिए आप क्रमचय, या क्रमचय क्या होता है, संचय का। तो क्रमचय हमने पहले पढ़ लिया, अब हम करना है संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कोई संख्या है, कोई हमें जो व्यक्ति दिए हुए हैं तो उनको हमें उनमें से व्यक्तियों को छांटना, व्यक्तियों को लेना, चूज करना हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है। और परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन होता है कि उनको चूज करके यानी कि उनको लेके निकाल के उन्हें व्यवस्थित करना, यानी कि इधर से उधर उधर से इधर करना, ये होता है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आइए ये हमारा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, तो आइए इनको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए वो क्या होता है, NC(n - r) = NCR, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि NCR से हम किसको करते हैं, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन, ये होता है कॉम्बिनेशन का, ऐसे करके हम लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन में n - r इंटू में r। ये होता है हमारा किसका, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब n क्या होता है, n होता है हमारे, जैसे मान लीजिए हमें दिए हुए 8 व्यक्ति, तो इनमें n हो गया हमारा 8। और r क्या होता है, मान लीजिए हमें उसमें से 3 व्यक्तियों को निकालना है, 3 व्यक्तियों को चूज करना है। तो हमारा r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा वो 3 व्यक्ति। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर ऐसे प्रश्न मिला तो हमें जो है उनकी वैल्यू दी होती है, n की वैल्यू ऊपर लिखी होगी और जो r की वैल्यू नीचे लिखी होगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर जो है निकल आएगा। कैसे, हमें सबसे पहले जो NC8 है इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे करना है। तो n क्या है हमारा, n तो है नहीं हमारे पास, c बड़ा, c का हमारा c रहना है, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। और अगर यहाँ p होता तो हमारा वो परम्यूटेशन हो जाता। तो n का n रहेगा r बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, इक्वल टू में NCR की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, इसमें 2 दी हुई है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि इनको और इनको, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n - 8 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 10। ये इधर चला जाए, n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब हमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमें किसकी करनी थी, NC2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि n की जो वैल्यू है उसमें पुट कर देना है। तो n की वैल्यू क्या थी हमारी, 10, इसमें पुट कर देंगे NC2। अब हमें इसका जो है मान निकालना है। इसका मान कैसे निकलेगा, ये क्या बनना है, NCR इसके इक्वल टू हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है वैल्यू को। तो इक्वल टू n फैक्टोरियल क्या है, 10 है। तो 10 फैक्टोरियल क्या होता है कि ऐसी संख्या, अगर फैक्टर किसी संख्या के पीछे लग गया तो जब तक उसे 1 ना बने तब तक उसे मानता नहीं। यानी कि हम 10 है तो 10 का अगर हम फैक्टर उठाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। फिर से फैक्टर उठाएंगे तो 8 आएगा, 8 7 6 into 5, जब तक हमारा 1 ना आ जाए तब तक हमें उसको करते रहना है। ये होता है हमारा फैक्टोरियल। ठीक है, अब C2, अब हमें n की वैल्यू फिर से रखनी है अपॉन में 10 माइनस r की वैल्यू कितनी है, 2, फिर से फैक्टोरियल हो जाएगा, पूरे का फैक्टोरियल इनटू क्या हमारे पास, r फैक्टर, r कितना हमारे पास 2, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 10 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा। तो पहले 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल रहने देंगे। अब नीचे वाली संख्या देखिए, 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम 1 फैक्टोरियल, अगर हम इसे 1 फैक्टोरियल बना लें, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में बचेगा 8 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस 8 फैक्टोरियल से इस 8 फैक्टोरियल को हम काट सकते हैं। इस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 × 1 ही हो जाएगी।
अब हमें क्या करना है, इस 2 से हम इससे काटने कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 5 into 9 बचा। तो 9 5 कितना हो जाता है 45, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है NC2 की वैल्यू क्या आएगी 45। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कैसे किया, इस फार्मूले के बेसिस फार्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।